हो जाए मेरे प्यारे परमेश्वर, इनका बिजनेस ब्लेस हो जाए। There may be a lifting up मेरे प्यारे परमेश्वर, जहाँ शैतान ने इनको नीचे गिराया है, ये ऊपर उठे पिता। वचन सुनते सुनते मेरे प्यारे परमेश्वर हर एक चीज रिवर्स हो जाए मेरे प्यारे परमेश्वर। धन्यवाद मेरे प्यारे परमेश्वर, आपकी हजूरी के लिए, आपके प्रेजेंस के लिए। सारी विनती और प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते, इसको सुन और कबूल कर। आमेन आमीन आमेन आमीन। हालेलुया। मेरे को मेरे हस्बैंड बोलते हैं कि ये वचन दो, नो, मैं मेरे हस्बैंड से कहने से कभी नहीं चलती। ना मेरे हस्बैंड को पता होता है मैं क्या वचन देने वाली हूँ उसके पहले, या ना वो मुझसे पूछता है, ना वो हमारा कोई डिस्कशन होता है। जो परमेश्वर का आत्मा मेरे को वचन देता है वही यहाँ पे आता है, और उसको नहीं पता। हालेलुया हालेलुया। और अगर वो मुझे बोले भी वचन बदली करो, और परमेश्वर मुझे बोल रहा है नहीं सेम वचन, तो मैं वही वचन दूंगी। यू कैन नॉट फोर्स, उसको नहीं फोर्स कर सकते हो, प्रेशराइज कर सकते हो। सिस्टर को बोलो वचन बदलो, नो, क्योंकि मैं ना ब्रदर के हिसाब से चलती हूँ, मैं परमेश्वर के हिसाब से चलती हूँ। मैं परमेश्वर के हिसाब से चलती हूँ, मैं उसके कहने पे चलती हूँ। हालेलुया हालेलुया। तो आज आपके लिए प्रेजेंस ऑफ गॉड, परमेश्वर की हजूरी। हालेलुया, बोलो परमेश्वर की हजूरी, परमेश्वर की हजूरी, प्रेजेंस ऑफ गॉड। जफन्या 3:17, जफन्या 3:17, तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे बीच पराक्रमी है। बोलो तेरा परमेश्वर, बोलो मेरा परमेश्वर, मेरा परमेश्वर यहोवा 3:17, मेरा परमेश्वर यहोवा मेरे बीच पराक्रमी है, पराक्रमी है। इस जो मिला पढ़ो, जफन्या छोटी छोटी नबियां हैं वहां पे, नबियों में, छोटी नबियों में जोएल, आमोस, उसके बाद हाँ, तेरा परमेश्वर यहोवा, तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे बीच में है, तेरे बीच में है, वह उद्धार करने में हाँ पराक्रमी है, पराक्रमी है। हमारा परमेश्वर की में पराक्रमी परमेश्वर है, माइटी गॉड। बोलो सारे, पराक्रमी परमेश्वर, पराक्रमी मेरा परमेश्वर पराक्रमी है, माइटी गॉड। द लॉर्ड योर गॉड इन द मिड्स इज माइटी। प्रिंसिपल, अगर हम ये ऊपर वाले टॉपिक को अभी देखेंगे, जो पराक्रमी परमेश्वर तेरे बीच में, इसमें सिद्धांत छुपे हुए हैं, इसमें प्रिंसिपल्स है। हालेलुया। ये हमें सिखा कैसे परमेश्वर की उपस्थिति को प्रकट करना, कैसे परमेश्वर की उपस्थिति को प्रकट करना। अगर आप इसको समझे, परमेश्वर की हजूरी को, इसकी गतिशील को अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है। भजन संहिता 23, जबूरानी पोथी 23, 23 उसका 1 से 6 तक हम पढ़ेंगे। क्या होता है जब परमेश्वर की हजूरी साडे नाल रहता है, परमेश्वर साडे नाल रहता है, परमेश्वर अपने साथ रहता है। What happens to a man? एक मनुष्य के साथ क्या होता है जब परमेश्वर उसके साथ है? अगर आप परमेश्वर की हजूरी को सिक्योर करेंगे, सिक्योर यानी सुरक्षा करेंगे। हाँ पढ़ो, यहोवा मेरा चरवाहा है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। सबसे पहले अगर यहोवा आपका चरवाहा है तो आपको किसी चीज की घटी नहीं होगी। आमेन। बोलो मुझे किसी चीज की घटी नहीं होगी, वो आपके घटियों को पूरा करेगा। वह मुझे हाँ। हरी हरी चराइयों में बैठाता है, बिठाता है, वह मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता ले है, चलता है। वह मेरे जी में जी ले आता है, हाँ, धर्म के मार्ग में वह अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। अगुवाई करता है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, चलूं तो भी हानि से न हानि डरूंगा। से ना डरूंगा। हम कष्ट से, प्रॉब्लम से, मुसीबत से होके भी चले तो भी मैं ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। परमेश्वर मेरे साथ है। हाँ, तेरे सोटे और तेरे सोटे और तेरी लाठी से तेरे लाठी से, परमेश्वर की सोटी, परमेश्वर की लाठी, मुझे शांति मिलती है। मुझे शांति मिलती है। तू मेरे सताने वाले के सामने, तू मेरे सताने वाले के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। मेज बिछाता है।
तूने मेरे सर पर तेल मला है, तूने मेरे सर पे तेल मला है, मेरा कटोरा मेरा कटोरा उमड़ रहा है। उमड़ रहा है। इतनी आशीषें, इतनी बरकत रखने के लिए था ने परमेश्वर ने इतना दे दिया। मेरा कटोरा उमड़ रहा है, कहाँ रखूं आशीषें, कहाँ रखूं बरकतें। निश्चय निश्चय भलाई और करुणा भलाई और करुणा आपके संग संग भलाई भी रहेगी। अगर परमेश्वर की हजूरी है तो भलाई और करुणा आपके संग संग जीवन भर आपके साथ मेरे रहेगी, साथ साथ बनी रहेगी। और मैं यहोवा के धाम में यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। सर्वदा, यहाँ पे ये नहीं लिखा है कि मैं स्वर्ग में वास करूंगा, घर में रहूंगा, लिखा हुआ है, यहाँ लिखा है मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। वास करने का मतलब होता है वहां पे रह जाना, बस जाना, टू मेक योर हैबिटाइट, यानी निवास करना परमेश्वर की हजूरी में। ये नहीं कि गए आए बस इतना ही। आपके घर में मेहमान आते हैं ना, आके चले जाते हैं, तो ऐसा नहीं होना कि परमेश्वर की हाजिरी हालेलुया हालेलुया प्रार्थना की बस हो गया आ गए। दैट्स कॉल्ड विजिटेशन। हालेलुया। हम बोलते हैं सर्वदा धाम करना, वैसे निवास करे रहना हर टाइम। हालेलुया हालेलुया। कहीं सर्टेन कुछ संभावनाएं होते हैं आपके जीवन में इन चीजों को मैनिफेस्ट करना यानी प्रकट करना। बाइबल क्या कहती है, जब मार्कुस 4 उसका 35 से 41 तक हम पढ़ते हैं, यीशु मसीह चेलों के साथ एक जगह में जा रहे थे। हालेलुया। बड़ा तूफान नेरी आई। मार्कुस 4 उसका 35 से 41 तक हम पढ़ेंगे। प्लीज बेयर विथ मी। वचन थोड़ा लंबा है, अगर आप चाहते हो कि परमेश्वर की हजूरी को आज लेके जाओ और सीखो तो प्लीज बेयर विथ मी। हाँ उसी दिन हाँ सब सांझ हुई हाँ तो उसने चेलों से कहा, हाँ, आओ हम पार चलें। पार चले। और वह भीड़ को छोड़कर भीड़ को छोड़कर जैसा वह था हाँ वैसा ही उसे नाव पर साथ ले चले। हाँ और उसके साथ और भी नावें थी। तब बड़ी आंधी आई और लहरें नाव पर जहाँ तक लगी कि वह पानी से भरी जाती थी। पर वह आप पिछले भाग में गद्दी पर सो रहा था। उसका वॉल्यूम प्लीज आवाज करो। या तब उन्होंने हाँ। उसे जगाकर उससे कहा, हे गुरु, क्या मुझे चिंता नहीं है कि हम नष्ट हुए जाते हैं? तब उसने उठकर आंधी को डांटा और पानी से कहा, शांत रहे। इसमें भी चीज सीखने वाली, जब आंधी और तूफान आते हैं तो यीशु मसीह ने किसको डांटा? उसने आंधी और पानी को डांटा और पानी से कहा, शांत रहे, थम जा। और आंधी थम गई और बड़ा चैन हो गया। और उनसे कहा, तुम क्यों डरते हो? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं? वे बहुत ही डर गए और आपस में बोले, यह कौन है कि आंधी और पानी भी उसकी आज्ञा मानते हैं। हालेलुया। हालेलुया। अब इसको मैं आपको बोलती हूँ, मौसम जो था उनके फेवर में नहीं था, उनके अनुकूल नहीं था। हालेलुया। नेरी और तूफान आ रही थी। हालेलुया। और यीशु मसीह कहीं बोट के किसी जगह में सो रहे थे। राइट। हालेलुया। चेले बोलते, हे स्वामी, क्या तुझे हमारी चिंता नहीं है कि हम वी आर पैरिशिंग, हम नाश हो रहे, हम डूब रहे? तो उसने उठ के हवा और पानी से कहा, हवा को डांटा। ये ध्यान रखो, हवा को उसने क्या कहा? डांटा। पानी को उसने हुक्म दिया। हालेलुया। और फिर उनको भी बोला कि तुम लोग का विश्वास किधर है? हे अविश्वास, किधर है तुम्हारा विश्वास? हालेलुया। क्यों डरे हुए? Why are you afraid? क्यों डरे हुए हो? दूसरे शब्दों में, क्या तुम्हें बोलते इस चीज का कॉन्शियंस नहीं है कि मेरी हजूरी, मेरी प्रेजेंस तुम्हारे साथ है? हालेलुया। आप इस तरीके से एक्टिंग क्यों कर रहे हो कि मैं प्रेजेंट में हजूर, मैं उपस्थित नहीं हूँ? हालेलुया। क्या आप
क्या आपने ये सीखा क्या हुआ था? व्हाट हैपेंड? क्या हुआ? क्या किया था यीशु मसीह ने? बी स्टिल, शांत हो जाओ। क्या बोला? बी स्टिल, शांत हो जाओ। उसने सारे जो तूफान, नेरी, प्रॉब्लम, संकट चल रहे थे, उन चीजों को शांत कर दिया। हालेलुया। सिक्योरिंग द प्रेजेंस, परमेश्वर की जो उपस्थिति को मतलब सुरक्षा करना बहुत जरूरी है। ग्रेटर देन प्रेज, प्रार्थना से भी अधिक, प्रार्थना से भी अधिक, मैं बोलती हूँ प्रार्थना से भी अधिक जो नकारात्मक सिचुएशन, हालात आपके पास आते हैं, प्रार्थना से भी कहीं अधिक। अगर इनसे निकलना है, नकारात्मक सिचुएशन से, आपको वाइजर होना पड़ेगा, बोलते समझदार होना पड़ेगा, एंड मोर प्रॉफिटेबल यानी लाभदायक, प्रार्थना से भी ज्यादा लाभदायक। सिचुएशन आपको छोड़ के जा सकते, हालात आपको छोड़ के जा सकते थोड़े से टाइम के लिए। आपके प्रॉब्लम्स, आपके मुसीबतें, आपकी नेगेटिव नकारात्मक स्थितियां थोड़े टाइम के लिए जा सकती है, लेकिन शैतान टेम्परेरी टाइम के लिए जाएगी, लेकिन शैतान बहुत चीप, एक सस्ता सा रास्ता ढूंढता है आपके लाइफ में फिर से आने का। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। डिवाइन प्रेजेंस, परमेश्वर की हजूरी बहुत जरूरी है। क्या है परमेश्वर की हजूरी? कल मैंने फेसबुक पे बताया था परमेश्वर की हजूरी होती क्या है। देयर आर 3 एट्रीब्यूट्स, 3 गुण है परमेश्वर के जो उसको क्लास में बनाती है। इट्स अ क्लासिक। 3 चीजें परमेश्वर की ऐसी है जो उसको क्लास में रखती है। ओमनीपोटेंट, भजन संहिता 139, भजन संहिता जबूराधिपोती 139 उसका 7। मैं तेरी हजूरी से, मैं तेरी प्रेजेंस से चुपके कहाँ जाऊं? पाताल में जाऊं तू वहां है। वो भजन ने एक सुना हुआ है ना कि किधर जाऊं? यू आर एवरीवेयर, हर एक जगह पे उपस्थित होना है। इज ओमनी प्रेजेंट, ओमनी प्रेजेंट। यस, मैं तेरे आत्मा से भागकर किधर जाऊं? किधर जाऊं? किधर जाऊं? जहाँ तेरे सामने से किधर भागूं? किधर भागूं? अगर आप अंधेरे रूम में छुप सकते, वहां परमेश्वर आ सकता है? बोलो भाई, दरवाजे सारे बंद कर लो, अपने आप को बंद कर लो, लॉक करो, परमेश्वर वहां पे हो सकता है? यस। जिधर मर्जी जाओ, झाड़ पे चढ़ो, समंदर के अंदर जाओ, कमरे में बंद हो जाओ, तो भी परमेश्वर हाजिर होता है। फॉर हिज ओमनीप्रेजेंस, वो सब जगह पे है। ही इज प्रेजेंट एवरीवेयर। मनुष्य हर जगह पे प्रेजेंट नहीं हो सकता, नॉट एवरीवेयर एट द सेम टाइम, नॉट एवरीवेयर। ओमनीपोटेंट, मैन इज नॉट पावरफुल, मनुष्य कोई भी शक्तिशाली नहीं। हालेलुया। कल्ला उसको अधिकार दिया गया है ताकि वो जो परमेश्वर के राज्य में का जो अधिकार है वो उसको डिराइव करता है। डिराइव का मतलब है उसको निकालता है, उसको प्राप्त करता है। उसको जेनरेट नहीं कर सकता, उसको उत्पन्न नहीं कर सकता है। कैसे? जब उसका रिश्ता यीशु मसीह के साथ होता है, जब उसका रिश्ता उसके पिता के साथ होता है, तो वो रिश्ते के बदले में वो उन अधिकारों को डिराइव करते हैं। समझ में आया? उनको वो अधिकार दिया जाता है उसके रिश्ते के बदले में। तीसरा, ओमनीसेंट, मैन इज नॉट नोइंग, मनुष्य को हर चीजें नहीं पता होती है। हम जो प्रोफेसाई करते हैं, हम जो बंद आंखें करके स्पिरिट में देखते हैं, लेकिन हम थोड़ा थोड़ा देखते हैं, इन पार्ट। हमें सब चीजों का नहीं पता, हमें नहीं पता, लेकिन परमेश्वर सब चीज जानता है। आमेन, आमेन। आत्माएं और मनुष्य ओमनी प्रेजेंट नहीं है। हाँ, एलीशा ने कहा था, ग्याजी तू कहाँ गया सी? क्या मेरा आत्मा तेरे पीछे नहीं गया सी?
हालेलुया। इसका मतलब पॉसिबल है कि मनुष्य एक टाइम पे थोड़े जगह पे हो सकता है, बट नॉट एवरीवेयर। अगर अभी मैं यहाँ पे हूँ, पॉसिबल है कि परमेश्वर का आत्मा मुझे किधर और आयाम में लेके जाए। थोड़ी सी जगह है, जैसे 3-4 जगह, बट नॉट एवरीवेयर। हालेलुया। ओमनीपोटेंट, ऑल पावरफुल, परमेश्वर शक्तिशाली है। मनुष्य और कोई भी आत्मा शक्तिशाली नहीं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये सारी चीजें वचन में हैगी। हालेलुया। जब हम परमेश्वर की हजूरी, देखो परमेश्वर की जो हजूरी है, शैतान को मौका मत दो। उठो। जब आपका वचन आएगा, शैतान आपको बासियां लेके आएगा, शैतान आपका ध्यान भटकाएगा, फिर वचन आपके पास से टक करके निकल जाएगा, क्योंकि वो वचन आपको छुड़ाने वाला है। हालेलुया। शकाइना 2 आयाम परमेश्वर के बोलते फिजिकल, जो शारीरिक प्रभाव में नहीं होते, लेकिन एक ऐसा है ओमनीप्रेजेंट। जब वो आता है, शकाइना उसका शब्द है, शकाइना। जब ये शकाइना शो अप होता है तो धरती भी हिल जाती है। हालेलुया। व्हाट इज द प्रेजेंस ऑफ गॉड? परमेश्वर की हजूरी है क्या? उसका जो प्रभाव, परमेश्वर की आत्मा का जो प्रेजेंस बोलते, हजूरी बोलते, उसका जो प्रभाव एक व्यक्ति के ऊपर होता है, दैट्स कॉल्ड द प्रेजेंस ऑफ गॉड। हालेलुया, हालेलुया। एक अकेला इंसान इस प्रभाव को बोलते हैं ना, एक वातावरण की तरह उठा सकता है। परमेश्वर की हजूरी को एक बंदा अपने नाल परमेश्वर की हजूरी को उठा सकता है। जैसे वातावरण ने, हम जहाँ जाते हैं, एक बार हम लोग बटला गए सी, लेट मी टेल यू, एंड इतनी गर्मी सी, हम लोग मीटिंग करने गए सी बटाला में। बटाला आई डोंट नो, बटला हाँ या। तो वहाँ पे इतनी गर्मी सी, ब्रदर ने शॉर्ट पैंट भी उठाई सी, क्योंकि उनको गर्मी नहीं बर्दाश्त होती, बोलते चांदनी बड़ी गर्मी है, एंड ही कैरीड शॉर्ट पैंट, जो पुराने उनको पता है। हम लोग थोड़े से नजदीक क्या नहीं पहुंचे, परमेश्वर, वहां पे का वातावरण चेंज हो गया, पूरा ठंडा मौसम हो गया सी, बारिश और ठंडा हो गया सी। तो जहां जहां आप जाते हो और परमेश्वर आपके नाल है, तो वो वातावरण को चेंज करने की ताकत रखता है। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। इट इज पॉसिबल, ये पॉसिबल है, ये संभव है कि आप परमेश्वर को होस्ट करो। होस्टिंग समझते हो ना? यहाँ से मैं क्या करे, होस्ट कर रही। हालेलुया, हालेलुया। मैं ये नहीं बोलती कि मुझे सब चीजें आती है, प्लीज। मैं कल भी बोली, आई एम जस्ट लर्निंग, मैं सीख रही। जब परमेश्वर का आत्मा मुझे सिखाता है, मैं सीखती हूँ, मैं आपको सिखाती हूँ। मैं ये मत समझो कि नहीं, जब आप मेरे से बातें करते हो ना, आपके बातों से कई चीजें मैं सीखती हूँ, आपके बातों से कई चीजें सीखती हूँ। कई मेरे से गलबात करते तो मुझे दलेरी देते हैं, बातों में वो एनर्जी मुझ में आती, नहीं मैंने ये चीज नहीं करनी है, मैंने ये चीज करनी है। यस, मैं शैतान को मौका क्यों दूं? कहीं ऐसी चीजें मैं आपके बातों से कैच करती हूँ और मैं सीखती हूँ। हालेलुया। कल राजू ब्रदर से बात हो रही थी, दैट्स व्हेन आई डिड नॉट पिक योर फोन, सॉरी। एंड वो मैं बातें होते मैं सीख रही थी, आई वाज लर्निंग। प्रियंका बात करती, मैं प्रियंका से कुछ सीख जाती हूँ। आई लर्न समथिंग और द अदर। ऐसे नहीं खाली गल्ला मारते हैं, बट वी लर्न समथिंग, परमेश्वर की गल्ला बातें करते करते अचानक हो सकता है उसके मन से परमेश्वर कुछ निकाले और मैं सीखती हूँ, मेरे अंदर से कुछ निकाले, राजू ब्रदर सीखते हैं, वहां पे होशियारपुर वाले सीखते हैं। हालेलुया, कुछ सीखते हैं हम एक दूसरे से। हालेलुया। सो कीप लर्निंग। एटीट्यूड होना चाहिए, सिखाना नहीं, सीखना। अभी मैं आपको सिखा नहीं रही, मैं सीख रही। आई एम लर्निंग। हालेलुया, आई एम लर्निंग। मैं सीख रही। सीखने का एटीट्यूड रखना बहुत अच्छा होता है।
हालेलुया। जैसे आप बपतिस्मा दिया जाता है और बपतिस्मा में आपको पानी में डुबा डालते हैं, हाँ या ना, वैसे ही एक परमेश्वर की हजूरी में वैसे ही डूबना जरूरी है। हालेलुया। हालेलुया। ये क्या है? बोलो भाई, अभी किसी को पता नहीं अंदर क्या है, कुछ तो है। हालेलुया। चाहिए ना? क्या है? गिफ्ट क्या है? बोलो क्या है? हम किसी को गिफ्ट देते, हम पैक करके देते हैं, अच्छे से पैक में रैप कर देते हैं, सोनेरी कागज लगा देते हैं, उधर लिखते हैं फ्रॉम सो एंड सो, इसके ऊपर इसने भेजा हुआ है, आपको ये गिफ्ट दिया हुआ है। हालेलुया। हालेलुया। है कि नहीं? अब हमें पता है इसके अंदर क्या हो सकता है, कुछ तो होगा, कुछ कीमती हो सकता है, घड़ी हो सकती है, रिंग हो सकती है, चेन हो सकता है, या कुछ तो कीमती हो सकता है। हालेलुया। जब हम किसी को पैक करके गिफ्ट देते हैं, इसका मतलब उसके अंदर जो चीज है वो कीमती है। हालेलुया। समझ रहे हो? अब इस डब्बे को मैंने उठा के फेंक दिया, फेंक दिया, फिर से फेंको, किसको सट लगी? किसको लगा? बाहर डब्बे को के अंदर वाली चीज को? बाहर डब्बे को लगा, हाँ या ना? अंदर वाली चीज को कुछ हुआ? श्योर? पक्का? अंदर वाली चीज को तो कुछ नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि दुकान वाले ऐसे पैकिंग करके देते हैं कि भले चीज गिर भी जाए, आप इसको 10 माले से भी फेंको तो भी अंदर वाली चीज सिक्योर रहती है। कल्ला बाहर जो है उसको कुछ हो सकता है, वो सफर कर सकता है, लेकिन जो अंदर वाली चीज है वो सुरक्षित है। एक विश्वासी को इसी तरीके से मूल्यवान होना पड़ेगा, वैल्यूएबल होना पड़ेगा। आमेन। हालेलुया। अगर आप उसकी परमेश्वर की हजूरी में रहना चाहते हो तो आपको इतना मूल्यवान होना पड़ेगा, इतना वैल्यूएबल होना पड़ेगा। परमेश्वर की हजूरी एक मनुष्य के ऊपर, जब एक मनुष्य के जीवन के ऊपर आती है, वो गारंटी करती है 4 चीजों की। आपको 4 चीजें मिलेंगी और ये आपको स्क्रिप्चर से, वचन से मैं आपको बताऊंगी कि क्यों ऐसे होता है। जब परमेश्वर की हजूरी में आप डूबे हुए हो तो ये 4 चीजें आपके साथ होंगी। हालेलुया। सबसे पहले, आर यू रेडी टू लर्न? सीखना चाहते हो? हाँ, कान खोलो, ध्यान इधर। जब परमेश्वर की हजूरी आती है, हम परमेश्वर के, जैसे बोला है ना अभी, ये परमेश्वर की हजूरी, उसके अंदर बैठा हुआ कौन? सिस्टर शालिनी। हालेलुया। समझे ना बात को? तो जैसे तो प्रेजेंस होता है, परमेश्वर की जो हजूरी होती है, एंड यू आर कवर्ड विद द प्रेजेंस, सबसे पहली बात सुपर नेचुरल फेवर, दैट्स कॉल्ड अलौकिक कृपा। फेवर समझते हो ना? आपके पक्ष में हर एक चीज आपके पक्ष में बोली जाएगी, हर एक चीज आपकी कृपा में हो जाएगी। अलौकिक सुपर नेचुरल फेवर। हालेलुया। उत्पत्ति 39, आपको मैं वचन से बताती हूँ। उत्पत्ति 39 उसका 2, उत्पत्ति 39 सबसे पहली किताब। प्लीज टेल द नंबर इन हिंदी। उत्पत्ति 39, हाँ, उसका 2। उदा 2। यूसुफ अपने मिस्री स्वामी के हाँ, घर में रहता था और यहोवा उसके संग था। यहोवा यूसुफ के संग सी, इसीलिए वह हाँ, भाग्यवान पुरुष हो गया। भाग्यवान पुरुष हो गया। उसका 21। पर यहोवा यूसुफ के संग रहा और उस पर करुणा की, और बंदी गृह के दरोगा के अनुग्रह की दृष्टि उस पर हुई। हालेलुया। व्हाट इज द बेसिस? जो बेस बनाते हैं ना, हम घर बनाते हैं जिसका जो फाउंडेशन बेस पे होता है ना, नींव होती है। इस जो फेवर का नींव क्या है? यूसुफ के साथ सारी चीजें अच्छी क्यों हो रही थी? उसका जो घर का जो मालिक था, उसका जो बॉस था, वो क्या देखता था यूसुफ में?
क्या देखता था यूसुफ में? कि परमेश्वर उसके साथ है। परमेश्वर यूसुफ के साथ है। जब वो जेल में डाला गया, उसके पहले ये नहीं था कि यूसुफ ही जेल में था सबसे पहले, नहीं, उसके पहले बहुत सारे जेल में थे लोग। लेकिन जब यूसुफ जेल में जाता है, वो जो जेल वाला जो मेन हेड था, उसने भी देखा कि यूसुफ के नाल परमेश्वर है और सब चीजें उसके अंडर में कर दी। आमीन, आमीन। तो जब परमेश्वर की हजूरी होती है, उसके लिए क्या लेके आया था? वो प्रॉस्पर होते जा रहा था। प्रॉस्पर का मतलब क्या होता है? धनी और फेवर। हर चीज उसके फेवर में होती थी, हर चीज उसके पक्ष में होती थी, उसके ऊपर ऐसी कृपा थी। हालेलुया, हालेलुया। सेकेंड चीज, दैट इज क्या होता है? रेस्ट राउंड अबाउट, दैट इज एक्सोडस, यानी दूसरी किताब, निर्गमन की दूसरी किताब 33 उसका 13 और 14। क्या होता है? नेक्स्ट, सबसे पहले आपको फेवर मिलता है। सेकेंड, आपको विश्राम मिलता है। हर जगह से, हर साइड से आप विश्राम में रहते हो। निर्गमन 33 नंबर क्यों बोलते हो? निर्गमन 13-14। और अब यदि मुझ पर तेरे अनुग्रह की दृष्टि हो तो मूसा बोल रहा है ये चीज। हाँ, तो मुझे अपनी गति समझा दे, हाँ, जिससे जब मैं तेरा ज्ञान पाऊं तब तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर बनी रहे। फिर जय भी ध्यान रख कि जय जाति तेरी प्रजा है। यहोवा ने कहा, मैं आप तेरे साथ चलूंगा और तुझे विश्राम दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। बोलते मैं आप तेरे साथ चलूंगा, तुम्हें विश्राम मिलेगा। तो दूसरी चीज क्या मिलेगी आपको? विश्राम, विश्राम। हालेलुया। जो बोलते हैं ट्रबल्स, जो संकट, वो आपकी जिंदगी में आते तो हैं, लेकिन अगर आप अनजान रहते हो परमेश्वर की हजूरी से, तो दुख, ट्रेजेडीज, दुख, मुसीबतें, ये कनेक्शन में होंगे ही होंगे। इट विल बी देयर। डिवाइन प्रेजेंस, परमेश्वर की हजूरी आपको विश्राम देती है, विश्राम लेके आती है। हालेलुया। 2 क्रॉनिकल्स 15 उसका 12 से 15 तक पढ़ेंगे। 2 क्रॉनिकल्स, 2 इतिहास 15 उसका 12 से 15 तक पढ़ेंगे। परमेश्वर ने उनको विश्राम दिया था। दो इतिहास 15 उसका 12 से 15 तक। 2 इतिहास 12 15 उसका 12 से 15। उन्होंने वाचा बांधी कि हम अपने पूरे मन और सारे जीव से अपने पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा की खोज करेंगे। और क्या बड़ा, क्या छोटा, क्या स्त्री, क्या पुरुष, जो कोई इजराइल के परमेश्वर यहोवा की खोज ना करे, वह मार डाला जाएगा। उन्होंने जय जयकार के साथ तुरियां और नरसिंगे बजाते हुए ऊंचे शब्द से यहोवा की शपथ खाई। जय शपथ खाकर सब यहूदी आनंदित हुए, क्योंकि उन्होंने अपने सारे मन से शपथ खाई और बड़ी अभिलाषा से उसको ढूंढा, और वह उनको मिला, और यहोवा ने चारों ओर से उन्हें विश्राम दिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। चारों ओर से उन्हें विश्राम दिया, रेस्ट दिया। हालेलुया। आप ऐसे सीजन्स में एंटर करोगे कि आपको रेस्ट मिलेगा यीशु के नाम में। आमीन। मैंने कहा आप ऐसे सीजन में एंटर करोगे जहां आपको विश्राम मिलेगा। आमीन। आपके जो ओल्ड बैटल, पुराने युद्ध, डिसअपॉइंटमेंट, कैप्टिविटीज, इट विल कम टू एन अरेस्ट राइट नाउ इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। यीशु के नाम में
यीशु के नाम में। आमीन। समझ नहीं आया? आई थिंक यू कैन नॉट अंडरस्टैंड। आपका इधर ही आमेन आ गया, इधर आमेन आ गया, इधर आमेन आया ही नहीं आमेन। मैंने कहा आपके जो पुराने युद्ध सारे खत्म हो जाए यीशु के सामर्थी नाम में। आमीन। वेरी लाइट, आई डोंट लाइक योर आमेन। यू नो अब्रॉड में आमेन किसे चीखते? आमेन। खाना नहीं खा के आते हो क्या? नाश्ता नहीं करके आते हो? बड़े ढीले हो इंडियंस, वाला वेरी ढीला ढीला। परमेश्वर ढीले लोग नहीं पसंद करता वा। He like energetic people। तीसरी बात, वो हमारी सुरक्षा करता है और हमें बचाता है। Supernatural, अलौकिक, he says supernatural protection and preservation। This is powerful। ये सबसे शक्तिशाली है कि वो हमारी रक्षा करता है और हमें हर संकट में बचाता है। भजन संहिता 23 का 4, उसमें क्या लिखा है कि भले मैं घोर तराई से होके निकलूं फिर भी हानि से ना डरूंगा। आमेन, आमीन। आमेन। आजकल हम ऐसी दुनिया में रहते हैं, इट्स ए इविल टाइम, दुष्ट दुनिया है। हाँ या ना? आजू बाजू में इतना दुष्ट काम चलता हुआ। हालेलुया, हालेलुया। प्रोडक्ट इसके अंदर छुपा हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। पढ़ो। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। यस, तू मेरे साथ रहता है। बोले मैं ना डरूंगा, ना डरूंगा, मैं ना डरूंगा, मैं ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। परमेश्वर की जो महिमा बोलते हैं ना, महिमा, परमेश्वर की जब महिमा आती है वो हमारे लिए कवच बन जाती है, वो हमारे लिए ढक्कन बन जाती है, एक कवरिंग बन जाती है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। वो आपको बचाती है, प्रोटेक्ट करती है हर एक चीज से। हालेलुया। अगर आपको पता चला कि परमेश्वर की हजूरी आपके पास नहीं है, फाइंड इट फास्ट। जल्दी से, जितना हो सके जल्दी से जल्दी फाइंड इट फास्ट, जल्दी से ढूंढो उसको, जल्दी से ढूंढो। हालेलुया। डिस्ट्रैक्शन बोलते, विचलित, हर किस्म का दुष्ट चीजें आपको विचलित करेगी, लेकिन आपको क्या जरूरत है कि आप परमेश्वर की हजूरी को ढूंढना, परमेश्वर की हजूरी को ढूंढना। हालेलुया। अगर आपके पास परमेश्वर की हजूरी को सिक्योर नहीं करेंगे, यू आर इन डेंजर। यशाया 43, यशाया, पंजाबी में बोलो, यशाया 43 1 और 3। यशाया 43 ਦਾ 1 से 3 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 3 तक। बोलो मैं ना डरूंगा, मैं ना डरूंगा। बोलो भाई, कलीसिया अपने मुंह से इकरार करना बहुत जरूरी है, मैं ना डरूंगा। हे इजराइल, तेरा रचने वाला, और हे याकूब, तेरा सृजनहार यहोवा अब यूं कहता है, मत डर, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है, छुड़ा लिया है, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, नाम लेके बुलाया है, तू मेरा ही है, तू मेरा ही है। जब तू जल में होकर जाए, जल में होके जाए, मैं तेरे संग रहूंगा। देखो, तीन मनुष्य 3 चीजों से होके जाते, जल में से होके जाना पड़ेगा आपको। फिर और जब तू नदियों में से होकर नदी, चले, तो नदी में से भी होके गुजरेगा। ऐसे नहीं होगा कि मुझे जल में या नदी में नहीं जाना पड़ेगा, नहीं, आपको होके जाना पड़ेगा, पानी में से, नदी में से होके जाना पड़ेगा। तब वे तुझे हाँ, ना डुबो सकेंगी। ना डुबो सकेंगे। जब तू आग में चले, आग
में, ये 3 चीजें आपको निकलनी पड़ेगी इसमें से। जब तू आग में से भी जाएगा तब तुझे आँच न लगेगी, आँच ना लगेगी, और उसकी लो तुझे जला न सकेगी, जला ना सकेगी। हालेलुया। क्योंकि मैं यहोवा तेरा परमेश्वर हूँ, इजराइल का पवित्र, मैं तेरा उद्धार करता हूँ। तेरी छुड़ौती में से मिस्र को और तेरे बदले क्रूस और सबा को देता हूँ। आमेन। आमीन। हम पढ़ेंगे दानियल की किताब, द बुक ऑफ दानियल 3 उसका 23 से 28 तक। दानियल की किताब में क्या लिखा है? शद्रक, मेशक, अबेदनागो क्या हुआ था? शकाइना ऑफ गॉड। दानियल 3 उसका 23 से 23। और उसी धधकते हुए भट्टे के बीच से यह तीनों पुरुष सदक, मेशक और अबेदनगो बंधे हुए फेंक दिए गए। हाँ, उनको आग में डाला गया सी। शद्रक, मेशक, अबेदनागो को, इन 3 व्यक्ति को आग में फेंका गया था और 7 गुना आग ज्यादा गर्म कही गई सी। 7 टाइम्स यानी 7 गुना ज्यादा गर्म कर की सी। किस वजह से? उसको इनके लिए बोला था कि तू झुक, माथा टेक, लेकिन वो बोले नहीं, हम सिवाय हमारे यहोवा परमेश्वर के आगे माथा टेकेंगे और किधर नहीं झुकेंगे। आमीन। इसी वजह से उनको आग में डाला गया था और बोलते इनके लिए 7 गुना आग गरम कर। जो उनको लेके जा रही थी वो भी चल गए सी, लेकिन जब उनको डाला गया तब क्या हुआ? पढ़ो। तब नबूकदनेस्सर राजा अचंभित हुआ, नेबूकदनेस्सर अचंभित हो गया, उनको आग में डाला गया सी और घबरा कर उठ खड़ा हुआ। घबरा के उठ खड़ा हो गया। हाय, आग में डालने से तो व्यक्ति मर जाते हैं कि नहीं? जल जाते हैं कि नहीं? जल जाते। इन तीनों व्यक्ति को, शद्रक, मेशक, अबेदनागो को आग में, भट्टी में, चलकती हुई आग की भट्टी में डाला गया। और तीनों घूमते घूमते नजर आ रहे हैं और घूम रहे। और नबूकदनेस्सर घबरा के उठ गए, ये क्या हो रहे? और अपने मंत्रियों से पूछने लगा, क्या हमने उस आग के बीच 3 ही पुरुष बंधे हुए नहीं डलवाए? क्या हमने 3 पुरुष बंधे हुए नहीं डाले? नबूकदनेस्सर पूछ रहा है, बोलते ये चौथा कौन है? उन्होंने राजा को उत्तर दिया, हाँ राजा, सच बात है। फिर उसने कहा, अब मैं देखता हूँ कि 4 पुरुष आग के बीच खुले हुए टहल रहे हैं। डाले 3 सी नजर आ रहे थे, 4। हालेलुया। 4 पुरुष उसको नजर आ रहे थे। बोलते चौथा। हाँ? और उनको कुछ भी हानि नहीं पहुंची। और चौथे पुरुष का स्वरूप ईश्वर के पुत्र के समान सी। आमेन। यीशु मसीह संग सी उनके, या यीशु मसीह साथ था उनके, इसीलिए आग भी उनको जला नहीं पाई। आगे पढ़ो। फिर नबूकदनेस्सर उस धधकते हुए भट्टे के द्वार के पास जाकर कहने लगा, हे शद्रक, मेशक और अबेदनगो, हे परबलदान परमेश्वर के दासों, निकल कर यहाँ आओ। यह सुनकर शद्रक, मेशक और अबेदनगो आग के बीच से निकल आए। जब अधिपति, हाकम, गवर्नर और राजा के मंत्रियों ने जो इकट्ठा हुए थे उन पुरुषों की ओर देखा, तब उनकी देह में आग का कुछ भी प्रभाव नहीं पाया और उनके सिर का एक भी बाल ना झुलसा, ना उनके मोजे कुछ बिगड़े, ना उनमें जलने की कुछ गंध पाई गई। हालेलुया। हालेलुया। उनको जब बाहर लेके आए, ना तो उनके कपड़े जल गए सी, ना उनके बाल जल गए सी, कुछ भी नहीं। उनको एक भी चीज की हानि नहीं हुई सी। हालेलुया। क्यों? परमेश्वर उनके साथ था। परमेश्वर उनके साथ था। इसका मतलब है परमेश्वर के तरीके होते डिलीवर करने के, आजाद करने के। हालेलुया। ये एक हस्ताक्षर जैसे था, एक सिग्नेचर की तरह था। जब परमेश्वर आपके नाल होता है तो वो अद्भुत कार्य करता है। आमीन, आमीन। ये जो ऋतु आएगी,
इस ऋतु में परमेश्वर आपके साथ अद्भुत, आपको सरप्राइज करने वाली चीजें आपके साथ होंगी। यीशु के नाम में, यीशु के नाम में मैं बोला है, आपका सीजन आ रहा है, आपकी ऋतु आ रही है। हालेलुया, हालेलुया। ये एक संकट बोलते हैं ना, रिस्क होता है। जैसे आप बिजनेस करते हैं तो रिस्क उठाते हैं ना, बाबा मैं ये बिजनेस कर रहा हूँ, पता नहीं इसका फायदा होगा नहीं, हमें रिस्क उठाना पड़ता है। तो आप रिस्क में होगे अगर आप शकाइना के बाहर काम करोगे, शकाइना के बाहर काम करोगे, परमेश्वर की हजूरी के बिना काम करोगे। हालेलुया। बोलते हैं भजन संहिता 91 के 5 में लिखा है, जैसे तीर दिन में उड़ते हैं, एरोज ऑफ द डे, दिन में जो तीर उड़ते हैं, तीर देखे है ना, बाण तीर देखा हुआ है, जो युद्ध में तीर फेंका जाता है। हालेलुया, बड़े लंबे से फेंकते हैं कि नहीं, हाँ या ना कलीसिया? हालेलुया। तो जो आप युद्ध में जाते हो और जो तीर फेंका जाता है, हमें नहीं पता कहां से आ रहे हैं, ये साइड से आएगा, ये साइड से आएगा, ये साइड से आएगा, वैसे ही शत्रु करता है, बस तीर बोलते फेंकता है। हालेलुया। पढ़ो उसका 91 का 5। If you intend to rise, तू ना रात के भय से डरेगा और ना उस तीर से जो दिन को उड़ता है। यस, हालेलुया। हम ना डरेंगे उस तीर से। इसका मतलब दिनों में भी तीर उड़ते हैं और वो आपको खतरा पहुंचा सकते हैं। हालेलुया। अगर आप ये इंटेंशन लेते हो कि मैं ऊंचा उठूं, मैं बढ़ूं, मैं मैनिफेस्ट करूं, आपको परमेश्वर की हजूरी को समझना बहुत जरूरी है। अगर आप परमेश्वर की हजूरी को नहीं समझे, आप नीचे गिर जाओगे, ठक, विदाउट नो रीजन, कोई रीजन के बिना आप नीचे 10वीं सीढ़ी से नीचे ठक करके गिर जाओगे। व्हाई? बिकॉज देयर इज नो प्रेजेंस ऑफ गॉड, नो प्रेजेंस ऑफ गॉड। और दोबारा आप कभी उठ नहीं पाओगे फिर। You will never be able to get up. हालेलुया, हालेलुया। सारे आजू बाजू वाले लोग बड़े तालियां मारते, वाह वाह वाह, बड़ा ऊंचा उठ रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है। हालेलुया। लेकिन हम ये जो दुनिया में रहते हैं, दे आर द विकेडनेस, दुष्ट दुनिया में रहते हैं। परमेश्वर की हजूरी जब होती है, आपको सब जगह पे बोलते विश्राम मिलेगा, आराम मिलेगा। हालेलुया। बोलते द लॉर्ड इज माय शील्ड, मेरी ढाल है, परमेश्वर मेरी ढाल है, मेरा मजबूत पना, व्हाट इज दैट, टावर, स्ट्रॉन्ग टावर। आई थिंक इट इज इन प्रोवर्ब्स 18:10, नीति वचन 18 का 10। प्लीज मेक श्योर, इज इट दैट? प्रोवर्ब्स 18:10 कहता 18 का 10। The name of the Lord is strong tower. परमेश्वर का नाम धीर गढ़ है। यहोवा का नाम दृढ़ गढ़ है, धर्मी उसमें भागकर सब दुर्घटनाओं से बचाता है। आमेन। धर्मी जन उसमें भाग के अपने दुर्घटनाओं से बचता है। You have to enter। आपको बोलते हैं ना, एक जैसे मीनार बना है, एक कुतुब बना हुआ है, बहुत ज्यादा बड़ा घर बना है। तो अगर आपको नेरी से, बादल, बारिश से, आपको गर्मी से बचना है, तो आप कहाँ जाते हो? घर के अंदर जाते हो ना। वैसे ही बोलते हैं, ये परमेश्वर का एक मजबूत दीर्घगढ़ है, एक टावर है, और उस टावर में आपको घुसना पड़ेगा, एंटर करना पड़ेगा अगर आपको बचना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एनीवन हु प्लॉट्स, अगर आपके विरुद्ध में कोई जादू टोना कर रहा है, डिविनेशंस कर रहा है, आप सो भी रहे हो, आप सो रहे हो या उठ रहे हो, हालेलुया, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु के नाम में, वो जीवित परमेश्वर जिसके सामने मैं खड़ी रहती हूँ, आप उठने से पहले आपका न्याय ऑलरेडी हो जाएगा। आमीन। प्रोफेसियां हुए जा रहे, बीच बीच में रिसीव करते जाओ, फिर वहां के बोले सिस्टर जी प्रोफेसी नहीं, तो प्रोफेसियां हुए जा रही। मैंने कहा आप उठने से पहले न्याय हो जाएगा यीशु के नाम। जीसस, यीशु मसीह ने कहा, जब मनुष्य सोया था
while he was sleeping, शत्रु आया जब सो रहे थे, शत्रु आया। शैतान का नाम क्या है? चोर। वो चोर भी है, he's a thief। हालेलुया। कोई चोर आपके गेट के पास आके खटखटाए, खोलो भाई दरवाजा, मैं चोर हूं, आ गया। हालेलुया, हालेलुया। और जब इजरायली लोग क्या थे ना पता है? उनको बादल जो था, जब परमेश्वर की हजूरी रहती थी उस तंबू के ऊपर, तो बादल से ढका रहता था। तब उनको पता चलता था कि परमेश्वर हाजिर है। और मूसा भी अंदर नहीं जा सकता था क्योंकि उसकी महिमा इतनी थी, उसके शकायना इतना था उसके ऊपर। हालेलुया। वो बादलों से ढका हुआ रहता सी, तब उनको पता चलता सी कि परमेश्वर है। जब वो बादल उड़ जाता था तब पता चलता था आप इजरायली लोग फिर से चलना शुरू करो। हालेलुया, 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 हालेलुया। ये बंदा इस परिवार में कैसे ऊपर उठ सकता है? हाउ कैन ही राइज? फिर कोई ना कोई आपको नीचे गिराने की कोशिश करेगा। हालेलुया। जादू टोना, जादू टोना। जो भी जादू टोना किया हुआ है, जितना मर्जी हो, जितना मर्जी स्ट्रॉन्ग हो, आज परमेश्वर की आग वो जादू टोने को जवाब दे। आमीन। राइट नाउ, राइट नाउ। मैंने कहा उस पवित्र स्थान से परमेश्वर अपनी आग उतारे उस जादू टोने पे, आमीन। और वो भस्म हो जाए यीशु के नाम में, आमीन। यीशु के नाम में। देखो कितनी प्रोफेसियां हुए जा रही, परमेश्वर का आत्मा आपसे कितना ये कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। जब जब आप ऊपर उठोगे, दिन के तीर आएंगे, तीर आएंगे। हालेलुया। कहीं ना कहीं रोका जाता है, स्टॉप, ऊंचा उठने से। इट्स लाइक यू नो होल्डिंग अ गन। आप बंदूक पकड़ते हो, कभी पकड़े हो बंदूक हाथ में? हाँ, नकली नकली बंदूक पकड़ी है हाथ में, असली तो क्या पकड़ेंगे? इवन आई हैव नॉट डन। अगर हम बंदूक पकड़ते हैं हाथ में अपने बचाव के लिए, पकड़ते ना, आजकल तो बहुत बंदूकें हैं, इंसान लेते हैं अपने प्रोटेक्शन के लिए। तो बंदूक अगर हाथ में पकड़ते हैं और ये हाथ थकता नहीं, लेकिन आप में वो ताकत होनी चाहिए, करेज होना चाहिए, आप में वो बल होना चाहिए कि आगे वाले को शूट कर दे। हाँ या ना? बंदूक है लेकिन अंदर से आपको ताकत ही नहीं है, करेज ही नहीं, तो आप क्या शूट करोगे फिर? हालेलुया, हालेलुया। देखो देयर आर सर्टेन थिंग्स, ऐसी कहीं चीजें होती है, शैतान जल्दी से करने से पहले, आपके जिंदगी में शैतान जल्दी जल्दी काम करने से पहले आपने उसके ऊपर सबसे पहले अटैक करना है। समझ रहे हो? बिफोर शैतान काम करने से पहले, मैंने कहा आपका तीर उसके ऊपर होना चाहिए। हालेलुया। नॉट ड्यूरिंग, जब शैतान काम करे तब नहीं। शैतान ने मुसीबत लाए, प्रॉब्लम लाए, संकट लाए, अब मैं प्रार्थना में गया, दैट्स नॉट गोइंग टू हेल्प। अगर परमेश्वर की हजूरी है, आप परमेश्वर की हजूरी को नाल 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 लेके जा रहे हो, तो आपको शैतान कभी भी कुछ भी नहीं कर सकता है। आमेन, आमेन। अपने विश्वासी लोग इसी चीज को नहीं जानते, इसी चीज को नहीं जानते हैं, इसी वजह से कमजोर है विश्वास। अगर परमेश्वर की हजूरी को लेके चलो, मैं बोलती कोई भी इंसान या कोई शैतान ना खड़ा हो आपके विरोध में जो आपको नीचे गिरा सके। आमेन, आमेन। यीशु मसीह उठ खड़ा हो रहा था, राइज हो रहा था, बहुत प्रचार होता, स्प्रेड हो रहा था। हालेलुया। सारे इकट्ठा हो गए थे उसको स्टॉप करने के लिए, बोलो, उसको मारने के लिए, उसको मारने के लिए।
हालेलुया। अगर ये यीशु के साथ हुआ तो ये कभी मत समझो कि हमारे साथ नहीं होगा। हालेलुया। और जहाँ पे कड़क होगा तो वहां तो पत्थर भी उठेंगे, नो प्रॉब्लम, डंडे भी पड़ेंगे, नो प्रॉब्लम। हालेलुया। पत्थर से मारा था यीशु को भी, यस, पथरा हुआ सी, पौलुस को हुआ सी, पथरा हुए सी, क्योंकि वो खराब प्रचार करता सी, कड़क प्रचार करता सी। हालेलुया। आप सोचते हो आप हजारों लोगों की जिंदगी बचा सकते हो, आप घर घर जाके एक बात आप प्रार्थना करके वचन सुना सकते हो, लोगों को मसीह में लाओगे, और जो नरक के फाटक के हाथ पकड़ के ऐसे खड़े रह के आपको देखेंगे और काम करने देंगे? कदापि नहीं, कभी भी नहीं। बिजनेस बड़ा ऊपर जा रहा है, सब कुछ अच्छा हो रहा है, फिर वो ऐसे हाथ पे हाथ नरक के फाटक, चलो हो रहा है होने दो, ऊपर उठ रहा है उठने दो, कुछ प्रॉब्लम नहीं। शैतान बदला नहीं है, जब से वो शैतान बना है आज तक वो शैतान ही है। डोंट यू थिंक, आप ये कभी मत समझो कि वो आपके जिंदगी के साथ आपको बोलते सहानुभूति करेगा, सिंपैथाइज नहीं, बेटा तू नन्ना जा बच्चा हुआ, मैं तेरे साथ ये नहीं करूंगा। डोंट एवर थिंक दैट, कभी भी ये मत सोचो। आप नहीं जानते आप किस एनिमी, किस शैतान से डील कर रहे हो, आप उसको जानते ही नहीं हो कि हम किस शैतान से अपना डीलिंग है। शैतान ने मासूम बच्चों को नहीं छोड़ा, तो आप तो बड़े हो, बड़े हो। Why should he pity you? आपके ऊपर दया क्यों करे, क्यों दया करे? It takes a covering, it takes a covering. जब परमेश्वर की कवरिंग है ना, आपको ढकी हुई है, तो ये चीज लेती है वो जो शैतान से आपको बचाएगा। आमेन, हालेलुया। अगर वो आपको नहीं पा सका, मैंने कहा आप उसके हजूरी में, आप उसके अंदर हो, अगर शैतान आपको ना पा सका तो वो आपके बच्चों तक जाएगा, वो आपके बच्चों तक जाएगा। हालेलुया। उसको यीशु मसीह तक पहुंचना था, वो पहले पतरस के पास गया था कि नहीं? शैतान पतरस के पास से वो यहूदी संस्कृति के पास गया, एक पत्थर से 2 पंछियों को मारा उसने, एक पत्थर से 2 पंछियों को मारा। यहूदी संस्कृति और यीशु मसीह। यहूदी संस्कृति यीशु के बिना मर गया, इसीलिए वो वापस नहीं आ पाया। हालेलुया। ये जो कवरिंग होती है वेरी पावरफुल, बहुत शक्तिशाली है। हालेलुया, हालेलुया। और इसके अंदर कला आपके लिए जगह नहीं है, आपके बच्चे के लिए जगह है, आपके बीवी के लिए जगह है, आपके हस्बैंड्स के लिए जगह है, आपके घर के लिए जगह है, आपके स्कूल के लिए जगह है, आपके हर एक बिजनेस के लिए जगह है। हर एक चीज इसमें घुस सकता है, हर एक चीज। आपका पूरा का पूरा परिवार, आपका पूरा का पूरा बिजनेस, आपका पूरा का पूरा स्कूल, सब कुछ, सब कुछ, आपकी पूरी की पूरी कलीसिया। आमेन, आमेन। मैंने कहा इसमें एंटर कर सकता है। हालेलुया। जस्ट आपको वो ढक्कन ढूंढने की जरूरत है, वो कवरिंग ढूंढने की जरूरत है। हालेलुया। आप सुबह उठते हो और मार्केट में जाते हो, आप बहुत मासूम हो, हालेलुया, लेकिन आपके क्या गारंटी देते हो कि आप जहां मार्केट में गए हो वहां के लोग मासूम हैं? दे सकते हो गारंटी? आप जिस गाड़ी में बैठते हो उस गाड़ी की गारंटी दे सकते हो? हालेलुया। अगर 500 बच्चों में अगर एक बच्चा ऊपर उठे जा रहा है, ऊंचा उठे जा रहा है, तो आपको क्या लगता, शैतान 500 बच्चे से लड़ेगा? वो बाकियों को छोड़ आपसे लड़ेगा। समझ में आ रही है बात? 500 बच्चे में से अगर एक कल्ला बच्चा ऊपर उठ रहा है, वो 500 को परे मारेगा और आपसे लड़ेगा, क्योंकि आप ऊंचा उठ के जा रहे हो।
ताकि आपको नीचे गिरा सके। हालेलुया। आर यू लर्निंग? सीख रहे हो? तक तो नहीं गए? जहां तलक मेरी आवाज आज जा रही है, जहां तलक, मैंने कहा जिस कानों तलक मेरी आवाज जा रही है, जो भी पैटर्न आपके लाइफ के इर्द गिर्द है और आपको समझ नहीं आती, आज उस परमेश्वर की शकाइना, आई स्पीक बाय द सन ऑफ लिविंग गॉड, वो जीवित परमेश्वर के पुत्र, आई कमांड, मैं हुक्म देती हूँ, मैं हुक्म देती हूँ, हर एक अटैक आज खत्म हो जाए आपकी जिंदगी में से। आमीन। हर एक अटैक आपकी जिंदगी में से खत्म हो जाए आज। आमीन। End. I said end in the mighty name of Jesus. Hallelujah. जकरिया, चिट्ठी डाली गई थी, आज कौन सा याजक जाएंगे? जकरिया का बारी आई गई अंदर जाने की। वहां पे गैब्रिएल दूत आ गया। गैब्रिएल दूत ने बोला, देख मैं परमेश्वर की हजूरी में से आया हूँ, ये होगा ये होगा। बोलता मैं तो बुढ़ा हो गया हूँ, मेरी औरत, बोलता वो भी बुढ़ी हो गई, कहाँ से हम बच्चा पैदा करेंगे? बोलते मैं गैब्रिएल हूँ, मैं परमेश्वर की हजूरी में खड़ा रहता हूँ और परमेश्वर की हजूरी में से आया हुआ हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हर एक चीज जिस परमेश्वर की हजूरी में मैं खड़ी रहती हूँ, शकाइना ग्लोरी, हर वो चीज जो आपके विरोध में, आज वो खत्म हो जाए। हार किया कराया जादू टोना खत्म हो जाए। आपका बिजनेस, आपका बिजनेस, वो शैतान को मैं चुप कराती हूँ यीशु के नाम में। आमीन। रास्ता दो, वो शैतान रास्ता दो, वो बिजनेस फ्री है आज के बाद। आमीन। आपके बच्चे अगर स्टडीज में अच्छा नहीं कर रहे, उनका परफॉर्मेंस बैड है, वो बुद्धिमान है, आई डिक्लेयर डिलीवरेंस, आज मैं उनको डिलीवर करती हूँ यीशु के नाम में। आमीन। वो आपके बच्चे बुद्धि से भर जाए यीशु के नाम में, और वो एक्सीलेंट मार्क्स से पास हो जाएंगे यीशु के नाम में। आमीन। मेरा परमेश्वर यहोवा तेरे बीच में पराक्रमी है। आमीन। पराक्रमी है, इसको समझना पड़ेगा, इस मिस्ट्री को, इस जो वचन ये आपको बताया था, इस रहस्य को कि परमेश्वर की हजूरी क्या है। अभिषेक, हम परमेश्वर मुझे अभिषेक कर, अभिषेक कर, अभिषेक कर, मसा कर, मसा कर, मसा कर, ग्रेस दे, ग्रेस दे, ग्रेस दे। अभिषेक से कहीं ज्यादा, ग्रेस से कहीं ज्यादा परमेश्वर की हजूरी है, परमेश्वर की हजूरी है। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। जब आप परमेश्वर की हजूरी को उठाते हो ना, और जहां से आप जाते हो, आपके आजू बाजू वाले भी ब्लेस हो जाते हैं। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पतरस बोलते, पतरस के परछाई से भी लोग चंगे होने लगे। क्या पतरस की परछाई से? परमेश्वर की हजूरी थी उसके नाम। आमीन। आमीन। वो परमेश्वर की हजूरी थी, परमेश्वर की हजूरी से लोग चंगे हो रहे थे। इट वॉज नॉट द शैडो, परमेश्वर की हजूरी, प्रेजेंस ऑफ गॉड। आज अपना मन बना लो, अपना मन बना लो। जब परमेश्वर की हजूरी को आप उठाते हो और किसी से भी जाके हाथ भी मिलाते हो ना, वो बंदा अगर आपसे हाथ मिलाया है, शेक हैंड किया है और वो चला गया, बोलते भलाई और करुणा उसके संग संग, गुडनेस एंड मर्सी फॉलोज हिम। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। उसके पीछे पीछे जाएगी, वो सुबह उठेगा, यार की बात हो गई, मेरे सारे काम ठीक ठीक होते जा रहे, क्या क्या हुआ सी, मेरा सब कुछ ठीक होते जा रहा है, मेरे बच्चे ने ये करे थे वो भी चलने लगे, सारे काम ठीक हो रहे, बिजनेस चलने लग गया, कुछ तो हुआ है, क्या हो गया है? फिर परमेश्वर आपको याद दिलाएगा, आपने किससे हाथ मिलाया था। आपने जिससे हाथ मिलाया था वो परमेश्वर की हजूरी में दिन रात खड़ा रहता है। आमीन। हालेलुया।
परमेश्वर लॉर्ड इज माइटी, परमेश्वर पराक्रमी परमेश्वर है हमारे बीच में। आमेन आमेन। ताकि वो सुपरनैचुरल फेवर, अनुग्रह, कृपा, विश्राम और हमारी रक्षा और बचाव करता है। आमीन। चौथी चीज, सम्मान, सम्मान एंड छूट। हालेलुया। ये एक आशीष है। ये चौथी चीज आपके साथ होती है। When you secure, जब आप परमेश्वर की हजूरी को सिक्योर करते हो, उसकी रक्षा करते हो, हालेलुया, उस चीज को जब हम पढ़ेंगे यशाया 43, यशाया 43 3 to 6 तक हम पढ़ते जाएंगे। यशाया 43। How many times I told for you? Tell the number. यशाया 43। यस 3 4 5 6 3 4 5 6। क्योंकि मैं यहोवा तेरा परमेश्वर हूँ, इजराइल का पवित्र, मैं तेरा उद्धार करता हूँ। तेरी छुड़ौती में मैं मिस्र को और तेरे बदले कुरुस और सबा को देता हूँ। मेरी दृष्टि में तू अनमोल और प्रतिष्ठित ठहरा है। यस, मैं तुझसे प्रेम रखता हूँ। प्रेम रखता हूँ। इस कारण मैं मैं तेरे बदले मनुष्यों को और तेरे प्राण के बदले राज्य राज्य के लोगों को दे दूंगा। मत डर, मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। मैं तेरे साथ हूँ। मैं तेरे वंश को पूर्व से ले आऊंगा और पश्चिम से भी इकट्ठा करूंगा। मैं उत्तर से कहूंगा, दे दे, और दक्षिण से कि रोक मत रख। मेरे पुत्रों को दूर से और मेरी पुत्रियों को पृथ्वी के शोर से ले आऊं। देखो, जब आप परमेश्वर की हजूरी को, उसकी प्रेजेंस को आप सुरक्षा में रखते हो, रक्षा में रखते हो कि नहीं, परमेश्वर की हजूरी सदा में निरान रहे, तो परमेश्वर आज्ञा देता है, बोलते पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, मैं तुम्हें आज्ञा देती हूँ, जो भी चीजें इनके लिए वापस दे। आज वो चीजें आपकी वापस आएगी। आमीन। पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण को यीशु के नाम में, आमीन। वो जीवित परमेश्वर का पुत्र यीशु के नाम में, जिस परमेश्वर के सामने मैं हाजिर रहती हूँ, आज पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण को मैं हुक्म करती हूँ, जो भी चीजें आपकी लेके गए वो वापस दे। आमीन। आपको वो वापस दे। आमीन। वो सारी चीजें आपके पास वापस आए। आमीन। हालेलुया। इट्स नॉट ओनली मैन, कल मनुष्य नहीं आएगा। जब मनुष्य आएगा तो उनके साथ चीजें आएंगी आपके लिए। यीशु मसीह को देखने के लिए 3 राजा गए थे, खाली हाथ गए थे। यीशु मसीह जन्मयासी 3 राजा यीशु मसीह को देखने के लिए गए थे, खाली हाथ गए सी। क्या लेके गए सी? सोना, कितनी चीजें लेके गए सी, है ना। वो खाली हाथ नहीं गए थे। तो लोग जब आपके पास वापस आएंगे, वो खाली हाथ नहीं आएंगे, आपके लिए चीज लेके आएंगे। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। अय्यूब 42। अय्यूब का क्या हो गया था? सब कुछ चला गया था, उसके बच्चे, उसका प्रॉपर्टी, सब कुछ। एंड क्या हुआ? परमेश्वर ने उसको 2 गुना में लौटा दिया। आज जो भी आपका खोया हुआ है, परमेश्वर यीशु के नाम में 2 गुना आपके पास वापस आए। आमीन। हाँ, यस, पढ़ो 42 10 उसका 10 और 11। जब अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की, तब यहोवा ने उसका सारा दुख दूर किया और जितना अय्यूब के पास पहले था, उसका दुगना यहोवा ने उसे दे दिया। तब उसके सब भाई और सब बहनें और जितने पहले उसको जानते पहचानते थे, उन सबों ने आकर उसके यहाँ उसके संग भोजन किया और जितनी विपत्ति यहोवा ने उस पर डाली थी, उन सब के
विषय उन्होंने विलाप किया और उसे शांति दी और उसे एक एक सिक्का और सोने की एक एक बाली दी। आमीन। आमीन। तो जब परमेश्वर की हजूरी आती है, सारी चीजें वापस आ जाती है। आमीन। 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 मेरी जिंदगी की एक सबसे बड़ी गवाही दे रही हूँ आज मैं। नॉट सबसे बड़ी भी नहीं, एवरीथिंग ओके, बट यस, गवाही जरूर है। मेरे जो अपने भाई बहन, आई थिंक 7 या 8 साल तक मेरा कोई कांटेक्ट नहीं था उनसे। कुछ प्रॉपर्टी मैटर में हमसे कुछ हो गया सी, एंड मैं छोड़ के आई थी। मैं बोली परमेश्वर मुझे कुछ नहीं चाहिए, आई लेफ्ट एवरीथिंग। आज मेरे बहनों ने मुझसे दोबारा फोन करके मुझसे बात की। कल मेरे बड़े बहन ने बात की वीडियो कॉल करके, क्योंकि वो मुझसे बहुत प्यार करती है। बड़े पता है, बड़े जो होते हैं ना छोटों से, मेरे से बहुत प्यार करते थे। जो मेरी दूसरी बहन है बोलते, उसने बताया बड़ी बहन को कि मैं शाली, मेरे को शाली बोलते, बोलते शाली से मैं मतलब बात करती हूँ, उसका फेसबुक पे प्रोग्राम आता है, वो चर्च चलाती है, तो बड़ी खुश हो गई। तो बोलते नहीं मुझे उसको देखना है। तो बड़ी बहन ने कल मुझे वीडियो रिकॉर्डिंग लगाई, वीडियो से कॉल किया, एंड आई वाज शॉक्ड कि हाँ, इट वाज लाइक मैं अपने बहन को देख रही हूँ आगे। तो शाली मुझे तुमसे बात करनी, मुझे तुम्हें देखना सी। तो बोलते मेरे को मेरे रोज ने, उसकी जो दूसरी बहन है, उसने बताया कि बोलते तू प्रार्थनाएं करती है, तू मेरे लिए भी प्रार्थनाएं कर। हालेलुया। तो जब परमेश्वर की हाज़ुरी होती है, परमेश्वर आपके नाल होता है, सारी चीजें वापस आ जाती है। आमीन। आज अगर हमें जरूरत है तो परमेश्वर की हाज़ुरी, परमेश्वर की प्रेजेंस, यही मसीह लोग ने उठाते हैं। इसी वजह से कहीं ना कहीं मार खा बैठते हैं। हालेलुया। 1 सैमुएल 18 10 और 11 पढ़ेंगे। Are you learning? क्या सीख रहे हो कलीसिया? बोर तो नहीं हो गए? मैं आपका टाइम तो नहीं वेस्ट कर रही हूँ? बोलो भाई, क्योंकि अभी चाबियां देनी है, लेनी है चाबियां के रहन दो। चाबियां लेनी है कि मैं परमेश्वर की हाज़ुरी को अपने नाल रखना, उसकी चाबियां हैं। हाँ पढ़ो 1 सैमुएल 18 उसका 10 और 11। 1 सैमुएल 18 10 और 11। दूसरे दिन परमेश्वर से ओर से एक दुष्ट आत्मा शाऊल पर बल से उतरा। देखो, परमेश्वर की ओर से दुष्ट आत्मा शाऊल पे उतरा। हालेलुया। और वह अपने घर के भीतर नबूवत करने लगा। हाँ, नबूवत करने लगा, प्रोफेसियां करने लगा। दाऊद प्रतिदिन के समान अपने हाथ से बजा रहा था और शाऊल अपने हाथ में अपना भाला लिए हुए था। तब शाऊल ने यह सोचकर कि मैं ऐसा मारूंगा कि भाला दाऊद को भेंदकर भीद में जा धंस जाए, भाले को चलाया, परंतु दाऊद उसके सामने से दोनों बार हट गया। जब परमेश्वर की हजूरी आपके नाल रहती है ना, with the Lord in your midst, परमेश्वर आपके साथ रहना बहुत जरूरी है। आप अपना आदर कर सकते हो, you can respect yourself, अपना आदर कर सकते हो, but you cannot honor yourself, आप अपना सम्मान नहीं कर सकते हो। Am I right? सही है कि नहीं? मैं अपना आदर कर सकती हूँ, I can respect myself, but I cannot honor myself, मैं अपना सम्मान नहीं कर सकती हूँ। हालेलुया, हालेलुया। आज बहुत सारे विश्वासी हैं, बहुत परमेश्वर से प्यार करते हैं, बहुत ज्यादा, लेकिन उनको ग्रेस फॉर ऑनर, सम्मान का जो ग्रेस है उसमें लैक कर रहे हैं, वो कमी है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये जो सम्मान का काम क्या है? To keep you in correct perception, आपको सही धारणा में रखना। सम्मान का काम क्या है? आपको सही धारणा में रखना। जो आप सही में हो, जो प्रियंका सही प्रियंका है, राजू ब्रदर सही राजू ब्रदर है, अवतार ब्रदर सही अवतार ब्रदर, ट्रूली यू, व्हाट आर ट्रूली यू, आप जो सही में सही हो, सम्मान आपको सही धारणा में रखता है।
Are you getting me? समझ में आ रहा है आप क्या हो? जबेश he was honorable, मतलब अपने भाइयों से भी ज्यादा सम्मानित था। इसकी छोटी सी, मैंने आपको फेसबुक पे बताई थी, एक ही छोटा सा पार्ट है जहां उसने इतनी पावरफुल प्रार्थना की है। वो बोलते हैं, हे परमेश्वर मुझे आशीषित कर और मेरे बोलते जो बाउंड्रीज है उसको बढ़ा, ये टेरिटरीज को बढ़ा मेरे। इट्स अ पावरफुल प्रेयर, बहुत ज्यादा शक्तिशाली प्रार्थना है। बस इतना ही उसके बारे में हम इतना ही जान सकते हैं कि उसके माँ ने उसको बोलते दर्द में पैदा किया था, इन पेन। उसका नाम जबेश रखे। 4 चीजें परमेश्वर की हजूरी में बने रहने के लिए, नेवर फॉरगेट। सम्मान, और क्या? प्रोटेक्शन, आराम, और क्या काम? कम ऑन, इतनी सारी चीजें मैंने सिखाई थी आपको। कितनी चीजें? चलो मुझे 4 चीजें बताओ, क्या सी? What are the 4 things? बताओ, भूल गए? सुपरनैचुरल फेवर, कृपा, सारे जहां पे आराम विश्राम मिलेगा आपको, प्रोटेक्शन, आपको बचाव, आपकी सुरक्षा, आपको परमेश्वर आपको सुरक्षा देगा और बचाएगा। चौथी चीज, आपको सम्मान देगा, सम्मान मिलेगा, ऑनर मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया। चाबियां, आर यू रेडी? बांधने के लिए रेडी हो जाओ चाबियां। हालेलुया, हालेलुया। अभी जो मेन चीजें आपको बताई कि जब आप परमेश्वर की हजूरी में होते हो, प्रेजेंस में होते हो, क्या चीजें होती है, लेकिन परमेश्वर की हजूरी को कैसे बनाए रखना, इसकी चाबियां हैं। सीखना चाहते हो? ये रहते हो? बोलो, ये एक रोड मैप है। रोड मैप समझते हो ना? रास्ता मैप। मुझे रायकोट के चर्च में, गॉड कंज्यूमिंग फायर कलीसिया के चर्च में जाना है। रास्ता कौन सा है? पहले तो तुम वहाँ चौक में उतरो, वहाँ से लेफ्ट जाओ, ताजपुर आओ, वहाँ से सीधा जाओ, फिर वहाँ से साबुन वाली फैक्ट्री आएगी, वहाँ से सीधा जाओ, फिर राइट में मुड़ो, फिर चर्च आ जाएगा। हालेलुया। वैसे ही परमेश्वर की प्रेजेंस को, उसकी हजूरी को, उसकी उपस्थिति को बनाए रखना अगर आप चाहते हो कि आपकी जिंदगी में बने, तो इसके लिए एक रोड मैप है, रास्ता है। चलोगे? हालेलुया। पैशन फॉर गॉड, पहली चाबी। परमेश्वर के लिए जोश रखना, आग रखना, आग रखना परमेश्वर के लिए। बोलो भाई, यूहन्ना 14 उसका 23, यूहन्ना 14 उसका 23। लेट्स गो टू मैथ्यू 22, मत्ती 22 उसका 27। Love the Lord your God with your whole heart, mind and soul. मत्ती 22 उसका 33, मत्ती 22 का 33। मत्ती 22 दा 33। बोलो 37 22 37 22 दा 37। हाँ। उसने उससे कहा, तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण, अपने सारे मन, सारे बोलो, अपने सारे मन, अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। प्रेम रख। सबसे पहली चाबी, पूरे मन, पूरे दिल के साथ, पूरे सोल के साथ परमेश्वर से प्यार करो। लव द लॉर्ड, लव द लॉर्ड। आपने कभी देखा आपके घर में अगर कोई व्यक्ति आता है, एक स्ट्रेंजर आता है, क्या आप उसको अंदर आने देते हो? बोलो भाई, अगर कोई अनजाना व्यक्ति आपके गेट के पास आता है, आप उसको अंदर आने देते हो? आप गेट के पास जाओगे, हाँ पूछोगे क्या, फिर उसको गेट के पास ही चीजें फड़ाओगे, बोलोगे जाओ। लेकिन कोई जाना पहचाना से आता है,
आप उसको बोलते आ जाओ, आप चेयर देते हो, कुर्सी देते हो, कुर्सी के ऊपर बैठ के बैठा रहता है। आप फिर उसके ऊपर ऐसी नजर रखते जैसे कि वो पेपर लिख रहा है। हालेलुया, हाँ या ना? लेकिन अगर उससे भी कोई खास व्यक्ति हो तो वो आपके डायरेक्टली रूम में आ जाता है, हाँ या ना? और उससे भी कोई खास व्यक्ति हो तो आप उनको चाबियां फड़ाते हो, बोलते ये लो मेरी तिजोरी की चाबी, जा मेरे कपड़े सीधे कर, हाँ या ना? हालेलुया, हालेलुया। तो हम बाहरी आंगन वाले मनुष्य ना बने, हम अति पवित्र स्थान में जाने वाले बने। आमीन। कि परमेश्वर हमें ऐसी चाबियां देके बोले बेटा बेटी ये ले जा मेरी तिजोरियां खोल और वहां से खजाना ले। इतना विश्वास क्या परमेश्वर आप पे करे सकता है? इतना विश्वास। और परमेश्वर उसी को चाबियां देगा जिनके वो विश्वास करता है, उसी को चाबी देता है। हम आप उसी को, हमारी बात सोचो, सेम परमेश्वर हमारी तरह, हम उसी को चाबियां देते, हम उसी को घर में एंटर करने देते, अंदर जाने देते, हमारे पर्सनल रूम में, जिसके ऊपर हमारा विश्वास होता है। आमीन, हालेलुया। तो परमेश्वर भी ऐसा ही है, उसी को चाबी उधर एंटर मिलेगा जिसके पास परमेश्वर का विश्वास हो। नहीं तो बाहरी आंगन वाले बहनों के पास बाहर से परमेश्वर भी पढ़ाया करेगा, हाँ ये लो, ये जाओ, या तो कुर्सी वाले बैठ जाओगे, आके बैठ गए बस। हालेलुया, हालेलुया। 1 कोरिन्थियों 2:9, 1 Corinthians 2:9। आजकल लोगों को प्रचारक पसंद है, बड़े बड़े अभिषेक, अभिषेक प्रचारक, ये वो बहुत ज्यादा, यीशु से भी ज्यादा, यीशु से भी ज्यादा। बिजनेस से प्यार, परिवार से प्यार। यस, 2:9, 1 कोरिन्थियों 2:9। परंतु जैसा लिखा है, लिखा है, जो बातें आंख ने नहीं देखी देखी और कान ने नहीं सुनी, और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, हाँ, वह ही है जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की है। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर ने किनके लिए तैयार करके रखी है? अपने प्रेम करने वालों के लिए, जो परमेश्वर से प्यार करते हैं, उनके लिए परमेश्वर ने चीजें रखी है। कैसा रिश्ता है? हाउ इज आवर रिलेशनशिप? क्या परमेश्वर आपके ऊपर ट्रस्ट कर सकता है? कैन गॉड ट्रस्ट यू? कि वो ऐसा ग्रेस दे। दूसरी चाबी, पहली मिल गई। पहली वाली चाबी क्या है? परमेश्वर से तन मन धन से भी प्यार करो। हालेलुया। दूसरी चाबी, परमेश्वर को प्लीज करना, टोटल ओबीडियंस, पूरी तरीके से आज्ञा में रहना, आज्ञाकारिता में रखना। यूहन्ना 8 उसका 29। हमारे अंदर एक पैशन होना चाहिए टू प्लीज हिम, टू प्लीज हिम, उसकी आज्ञाओं को मानना। उसने जितनी आज्ञाएं दी हैं, एक एक आज्ञाओं को मानना, एक एक आज्ञा। मैं परमेश्वर को बोलती, परमेश्वर मुझे तुम्हारा डर रखने वाला बना, डर रखने वाला बना। यू नो व्हाई? अभी रिसेंटली कभी कभी ऐसे हुआ था, कई ऐसी चीजें, मैं बाइबल क्विज खेलते रहती हूँ, बाइबल में क्विज होता है ना, तो आई जस्ट कीप ऑन प्लेइंग। तो मैं देखना चाहती हूँ कि मेरी जो क्विज का ये, मैं बाइबल को कितना जानती हूँ, तो इससे मेरा खुद की मेमोरी भी शार्प होती है। आई प्ले बाइबल क्विज, तो उससे मेरी मेमोरी भी शार्प होती है। एक क्वेश्चन आ गया ऐसे, वो क्वेश्चन को जब मैं पढ़ रही थी, परमेश्वर का अचानक से भय आ गया, हाय नहीं परमेश्वर क्षमा कर, परमेश्वर क्षमा कर, अगर ये इसमें लिखा हो इसका जवाब ये है तो नहीं परमेश्वर। डर, अचानक से परमेश्वर का डर आ गया। वो डर आप में आना चाहिए। फियर ऑफ गॉड बहुत जरूरी है। ये आपको गलत काम करने से रोकेगा, गलत चीजें करने से रोकेगा। परमेश्वर का डर पढ़ो, यूहन्ना 8 उसका 29।
यूहन्ना 8:29 मेरा भेजने वाला मेरे साथ है, उसने मुझे अकेला नहीं छोड़ा, क्योंकि मैं सर्वदा वही काम करता हूँ जिससे वह प्रसन्न होता है। प्रसन्न होता है। क्या हम सर्वदा वो काम करते हैं जो जिससे वो प्रसन्न होता है? कम ऑन, क्या हम वो काम करते हैं जिससे वो प्रसन्न होता है? गलतियां कर बैठे होता है। हालेलुया। हमसे चुगलियां भी होती है, हमसे निंदा भी होता है, दासों का अनादर भी होता है। परमेश्वर इससे खुश है? ऐसी चीजें करो जिससे परमेश्वर खुश हो जाए। आमीन। परमेश्वर खुश हो जाए। और जब परमेश्वर खुश हो जाता है ना, तो उसकी हाजुरी आपको बुलानी नहीं पड़ती, ऑटोमेटिकली आ जाती है। वो बादल को बुलाते थे नहीं, मूसा बोलता था परमेश्वर आजा आजा, बादल ऑटोमेटिकली आ जाता था जब आना सी। हालेलुया, हालेलुया। तीसरी चाबी, आई एम गोइंग अ क्विक फास्ट क्योंकि बहुत बड़ा है, सो आई एम जस्ट वाइंडिंग अप, थोड़ा थोड़ा बोल के। पहला क्या था? परमेश्वर से हाँ, पैशन फॉर गॉड। दूसरा क्या है? उसकी सारी आज्ञाओं को मानना। तीसरा है इंटेंसिव प्रेयर, यानी इंटेंसिव प्रेयर, आपका प्रार्थना, आपकी स्तुति आराधना होना चाहिए। हालेलुया। भजन संहिता 10:4, 10:4 भजन संहिता। दुष्ट अपने अभिमान के कारण कहता है कि वह लेखा नहीं लेने का। उसका पूरा विचार यही है कि कोई परमेश्वर है ही नहीं। है ही नहीं। घमंड, घमंड। परमेश्वर घमंड से बहुत चिढ़ता है। उसको ना घमंड से चढ़ी हुई आंखें, ना घमंडी लोग पसंद है। प्राइड, इससे हम सफर करते हैं। एक घमंड की वजह से प्रॉब्लम्स होती है। And he will not seek the Lord. बोलते परमेश्वर है ही नहीं। भजन संहिता 63, उसका 1 से 5 तक पढ़ेंगे। भजन संहिता 63। What is 63? थ्रेट। Yes. Quick, quick, faster, faster. हे परमेश्वर, तू मेरा परमेश्वर है, मैं तुझे जतन से ढूंढूंगा। सुखी और निर्जल ऊसर भूमि पर मेरा मन तेरा प्यासा है, मेरा शरीर तेरा अति अभिलाषी है। इस प्रकार से मैंने पवित्र स्थान में तुझ पर दृष्टि की कि तेरी सामर्थ और महिमा को देखूं, क्योंकि तेरी करुणा जीवन से भी उत्तम है। मैं तेरी प्रशंसा करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। पतरस ने प्रार्थना की सी। पतरस जब जेल में सी, उसके लिए प्रार्थना हुई सी, तो परमेश्वर ने किसको भेजा सी? किसको भेजा सी? दूतों को। किसको भेजा सी? जब पतरस जेल में था, पतरस के लिए कल प्रार्थना हुई सी, परमेश्वर ने किसको भेजा सी? जब पौलुस और सिलास जेल में थे, पौलुस और सिलास जेल में प्रार्थना की और परमेश्वर की स्तुतियां करने लगे, आराधना करने लगे, वर्शिप करने लगे, तो परमेश्वर बोलता है परे हो जा, आप शकाइना ग्लोरी। वहां पे धरती हिल गई सी। तालियां चाहिए सी तुम्हारी इसके लिए। परमेश्वर स्वयं हाजिर हो गया था। इसीलिए मैं बोलती ना, जब आता आराधना स्तुतियां करते हो ना, की हो रहा है, कहीं का तो आवाज भी नहीं आता, कहीं तो ऐवे करके ऐ आते तो बंद हो जाता, ऐ आता तो बंद हो जाता। ये हाथ किसके लिए दिए? खाने के लिए दिए? परमेश्वर की स्तुतियां करने के लिए दिए हैं, आराधना करने के लिए दिए हैं। आवाज निकलना चाहिए कि हम परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं, उसके लिए बजा रहे हैं। जब हम स्तुतियां करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो अद्भुत चीजें होती है।
हालेलुया। हालेलुया। एक सीक्रेट बताती हूँ, सीक्रेट लेना है, सीक्रेट दे दूं कि नहीं, कि रहने दो? हालेलुया। एक बात याद रखो, जब जब डर आता है ना, डर वाली आत्मा, उसके पीछे पीछे बहुत सारी दुष्ट आत्मा आती है। डर वाला, गुस्से वाला आत्मा, जब जब ये आते हैं तो उसके वो कल्ला नहीं आता हुआ, उसके नाल क्यू में बहुत सारी दुष्ट आत्मा खड़ी रहती है अंदर एंट्री मारने के लिए। हाय की होगा, मैं चंगी होंगी नहीं होंगी, हाय की होगा, मेरे बच्चे ठीक होंगे नहीं होंगे, मेरा बिजनेस चलेगा नहीं चलेगा, पता नहीं। डर, हर एक चीज का डर, हम डर जाते हैं। और जब जब डर आता है तो लाइन में दूसरी दुष्ट आत्माएं भी आ जाती है। ये जो वातावरण है ये बहुत जरूरी है। इसीलिए जब वर्शिप होती है, क्यों पहले वर्शिप की जाती है? क्योंकि आपको उस एटमॉस्फेयर, उस वातावरण में लिया जाता है। जब आप उसके वातावरण में आ जाते हो, वह एटमॉस्फेयर बन जाता है, फिर आप उसका वचन सुनने के लिए तैयार हो जाते हो। आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। जो लूसीफेरिक स्पिरिट्स होते हैं वो आते हैं ताकि आपको डिस्ट्रॉय कर सके, आपको नाश कर सके। हालेलुया। और जितने भी ना बोलते हैं तुम लोग के मोबाइल में दुनियाई जो गाने भरे हुए हैं, सारे रबिश, ऑल रबिश सॉन्ग्स, टच मी वाले, पता नहीं कितने कितने गंदे गंदे गाने हैं, सारे डिलीट मारो और परमेश्वर के गाने डाउनलोड करो। परमेश्वर के गाने गाओ, परमेश्वर के गाने गा के देखो, और परमेश्वर के मोबाइल में परमेश्वर के गीत भजन भरो, फिर देखो कैसे परमेश्वर काम करता हुआ। हालेलुया। ये दुनियाई गाने सारे छोड़ दो, इससे खाली दुष्ट आत्मा आएगा अंदर, दुष्ट आत्मा एंटर करेगा। जब जब गाओ, जब जब सुनो, दुष्ट आत्मा एंटर करेगा। हालेलुया। जब आपको शत्रु शैतान आपके कान में बोल रहा है ये बीमारी चंगी नहीं होगी, बच्चे ठीक नहीं होंगे, ये प्रॉब्लम आएगा, अब ये मुसीबत, ये जो कर्जा ये जाएगा, जॉब मिलेगा नहीं मिलेगा, की पता की होगा क्या होगा, है जब जब ऐसी आवाजें आना शुरू हो जाए तब तब लगाओ हालेलुया, 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 हालेलुया। सेनादा यहोवा देखो मेरी ढाल है, समथिंग लाइक दैट द सॉन्ग इज है। मैनू मेरे बैरियां तो डर कादा, सेना दा यहोवा जदों मेरे नाल है, मैनू मेरे वैरियां तो डर कादा। सेना दा यहोवा, एक साइड में शैतान बोले जा रहा है, एक साइड में शैतान बोले जा रहा है, देख ये होगा वो होगा, ऐसा होगा वैसा होगा, तू कभी सक्सेस नहीं होगी। फिर भी आप बोल सेना दा यहोवा जदों मेरे नाल है, मैनू मेरे वैरियां दा डर कादा। ओ मेरा बल नाले मेरी ढाल है, ओ मेरा बल नाले मेरी ढाल है, मैनू मेरे वैरियां तो डर कादा। सेना दा यहोवा जदों मेरे नाल है, मैनू मेरे वैरियां तो डर कादा। सेना दा यहोवा जदों मेरे नाल है, मैनू मेरे वैरियां तो डर कादा। कौन जीतेगा? बोलो भाई, कौन जीतेगा? परमेश्वर जीतेगा, क्योंकि जीता हुआ है। आमीन। तो वो आवाज जो आपको आ रहा है, नेगेटिव आवाज, वो बंद हो जाएगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर के एटमॉस्फेयर ने उसके ऊपर कब्जा कर लिया, उसको कवर कर लिया। आमीन, आमीन। तो आप जब जब आपको ऐसे सोच आए, विचार आए, आपने क्या करना है?
आराधना लगानी है, नाचना है, गाना है, स्तुतियां करनी है, एटमॉस्फेयर को बदलना है। क्योंकि शैतान एटमॉस्फेयर में काम करता है, वातावरण में काम करता है। आपका जैसा वातावरण वैसा शैतान काम करेगा। जब जब टेंशन, जब जब प्रॉब्लम, जब जब मुसीबतें यहाँ पे टक टक करे ना शैतान की, वर्शिप लगाओ, आराधना लगाओ, नाचो उसके वजूरी में। और फिर देखो किसका आवाज बंद होता है, क्योंकि जब एक आवाज बंद करना होता है तो दूसरे आवाज को बोलना पड़ता है। समझ में आई बात? हालेलुया। जब एक आवाज बोल रहा है, उस आवाज को शांत करने के लिए आपको दूसरी आवाज को खड़ा करना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। एटमॉस्फेयर को चेंज करना बहुत जरूरी है। चौथी चाबी, आई एम गोइंग टू फास्ट। चौथी चाबी, नम्रता। नम्रता। इंसान ने घमंड नहीं करना है, नम्र बन के चलना है, तब परमेश्वर हाजिर होता। नम्रता। गुस्सा, गुस्सा तो मूसा भी करता सी, लेकिन परमेश्वर उसके बारे में बोलता है मूसा धरती पे सबसे नम्र इंसान थी, लेकिन वो गुस्सा भी करता सी। तो क्या इसका मतलब हो गया नम्र नहीं सी? नहीं। नम्रता का जो डिस्क्रिप्शन, डेफिनेशन है, वो ढूंढो क्या होता है नम्रता। परमेश्वर की नजर में नम्र होना होता क्या है? आप बोले ये तो गुस्सा करती है, ये कौन सी नम्र होगी? नहीं, यीशु मसीह ने गुस्सा किया था, तो क्या वो नम्र नहीं सी? हालेलुया, हालेलुया। नम्रता। फाइट प्राइड, घमंड से लड़ो, घमंड से लड़ो। आपके जिंदगी से उसको निकालो। घमंड को कभी भी टॉलरेट मत करो, कभी भी टॉलरेट नहीं करो, क्योंकि परमेश्वर घमंडी लोगों के पास कभी भी नहीं आता है, कभी भी नहीं आता है। He never comes. भजन संहिता 34:18, 34:18। यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है और पिसे हुओं का उद्धार करता है। यस, टूटे हुए मन वालों का। घमंड को कभी मत आना। प्राइड, घमंड क्या होता है? जहां हम सोचते कि मेरा रिजल्ट इज द बेस्ट, मैं सबसे बेस्ट, मैं सब कुछ। That's pride. That's pride. हमारे अंदर वो आता है और फिर हम किसी और को नीचा करने के लिए हम ऊंचा उठते हैं। That's pride. That's pride. तो आप ट्रबल में हो, आप मुसीबत में हो, आप प्रॉब्लम में हो। हालेलुया। आज मैं जो कुछ भी हूँ मेरे परमेश्वर के बदौलत। उसने मुझे उस गटर से, उस कीचड़ से निकाल के इस जगह पे खड़ा किया। मैं सारी महिमा उस परमेश्वर को देती हूँ। हालेलुया। आज मैं जो कुछ भी हूँ आपके सामने उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर के बदौलत। हालेलुया, हालेलुया। जब आपको परमेश्वर एक बिलियनियर बनाता है, करोड़पति बनाता है, तो डोंट इग्नोर गॉड। उस करोड़पति होने में भी, बिलियनर होने में भी अपने आप को नम्र बनो। बोलो परमेश्वर धन्यवाद, धन्यवाद। करोड़पति नहीं, परमेश्वर ये बोला कि नहीं परमेश्वर मैं करोड़पति नहीं हूं, मैं तो जीरो हूं। ये नम्रता नहीं, ये नम्रता नहीं। आप करोड़पति हो, आपके पास आशीष है और बोलते परमेश्वर मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, मैं जीरो हूँ। ये नम्रता नहीं। दिस इज नॉट हम्बलनेस। परमेश्वर आपने मुझे जो भी दिया है उसके लिए धन्यवाद। अगर मैं करोड़पति भी हूँ तो उसके लिए भी धन्यवाद, क्योंकि सारी महिमा। हालेलुया। दिस इज हम्बलनेस। ये नम्रता है। हालेलुया। पांचवी चाबी, बलिदान। Sacrifice yourself.
जीवन में एक लाइफस्टाइल रखो, एक ऐसा आपका जीवन में स्टाइल रखो कि बलिदान चढ़ाओ अपना हर चीज का, अपने जीवन का, अपने रिसोर्सेस का, जो भी परमेश्वर ने आपको चीजें दी है, बलिदान चढ़ाओ। भजन संहिता 50 का 5, 50 का 5। बलिदान। मेरे भक्तों को हाँ। मेरे पास इकट्ठा करो, हाँ, जिन्होंने बलिदान चढ़ाकर बलिदान चढ़ा के मुझसे बाचा बांधी है। हाँ, एक राजा पे जाओ, एक राजा 3। यहाँ सुलेमान ने क्या किया? सी देयर वाज सो मेनी थिंग्स। सुलेमान ने बलिदान चढ़ाया, हजारों से भेड़, बोलते 200 कट्ठे 500 करो, 500 कट्ठे 600 करो, 600 कट्ठे 800 करो, नहीं 1000 ही कर दो मेरे परमेश्वर के लिए। उस टाइम के 1000 भेड़ों का क्या कीमत हो सकती है? लगाओ 1000 भेड़े परमेश्वर को बलिदान पे चढ़ाया, और परमेश्वर खुश होके बोलता है, मांग मुझे क्या चाहिए। हाँ, पढ़ो। एक राजा 3 उसका 3। सुलेमान यहोवा से प्रेम रखता था, प्रेम रखता था, और अपने पिता हाँ। दाऊद की विधियों पर चलता सी। हाँ, चलता रहा, हाँ, परंतु वह ऊंचे स्थानों पर भी बलि चढ़ाया बलि चढ़ाया और धूप जलाया करता था। हालेलुया, हालेलुया। एक राजा जब परमेश्वर उसके पास आया तो उसने क्या बोला, क्या मांगा परमेश्वर से? एक राजा 3 का 7 8। और अब हे मेरे परमेश्वर, हाँ, तूने अपने दास को हाँ, मेरे पिता दाऊद के स्थान पर राजा किया है, परंतु मैं छोटा लड़का सा हूँ। देखो कैसे प्रार्थना कर रहा है। एक राजा, वो नहीं बोलते परमेश्वर मैं राजा, वो बोलता है मैं तो एक छोटा सा बच्चा हूँ। परमेश्वर मैं छोटा सा बच्चा हूँ, मैं अंदर आना बाहर जाना नहीं जानता। देखो किस तरीके से प्रार्थना हो रही है परमेश्वर के सामने। हाँ, परंतु मैं छोटा लड़का सा हूँ, हाँ। जो भीतर बाहर आना जाना नहीं जानता। हाँ, फिर तेरा दास तेरी चुनी हुई प्रजा के बहुत से लोगों के मध्य में है, हाँ, जिनकी गिनती बहुतात के मारे नहीं हो सकती। हाँ, तू अपने दास को अपनी प्रजा का न्याय करने के लिए हाँ, समझने की ऐसी शक्ति दे हाँ, कि मैं भले बुरे को परख सकूं, हाँ, क्योंकि कौन ऐसा है कि तेरी इतनी बड़ी प्रजा का न्याय कर सके। न्याय कर सके। देखो किस तरीके से प्रार्थना की है, कितना नम्रता है इसमें, किस तरीके से प्रार्थना की है। लर्न समथिंग, इससे हमें बहुत कुछ सीखना है, कैसे प्रार्थनाएं होती। परमेश्वर इस प्रार्थना को सुन बड़ा खुश हो गया सी, जिसके परमेश्वर की हजूरी। और फिर परमेश्वर सपने में आके पूछता है कि मांग तुझे क्या चाहिए, व्हाट यू वांट, क्या चाहिए। हालेलुया। अपना मन बना लो। सुलेमान ने कितनी सारी भेड़ बकरियां चराई सी। रोमियो 12 उसका 1, योर बॉडी अ लिविंग सैक्रिफाइस, ऑफर योर बॉडी अ लिविंग सैक्रिफाइस। रोमियो 12 का 1, रोमियो 12 उसका 1, रोमियो 12 दा 1। 1। इसीलिए हाँ। हे भाइयों, हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को हाँ, जीवत और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी हाँ। आत्मिक सेवा है। अपने शरीर को बलिदान रूपी चढ़ाओ का मतलब क्या है? क्या मतलब है इसका? हम शरीर में जो पाप करते हैं, नशा करना, शराब पीना बंद कर दो।
ये हो गया सैक्रिफाइस करना। गालियां देना बंद, ये हो गया बलिदान चढ़ाना। चुगलियां करना, निंदा करना, वैर विरोध करना बंद, ये होता है हमारे शरीर को हम सैक्रिफाइस कर रहे हैं, बलिदान रूप चढ़ा रहे, कि जो काम हमारा शरीर बोलता है उसको हम मना कर रहे हैं, नहीं कर रहे। दिस इज कॉल्ड ऑफरिंग द सैक्रिफाइस, अ लिविंग सैक्रिफाइस, एक जीवित बलिदान। हालेलुया। कहीं तो अपना जीवित बलिदान करते हैं लेकिन पॉकेट नहीं करते, समझे? पॉकेट में नहीं करते हैं, दानों से नहीं करते हैं सैक्रिफाइस। दान मैं परमेश्वर सब कर दूंगा, आई विल डू एवरीथिंग, अपना जीवन दे दूंगा। पैसे की बात आएगी तो इतना नहीं, इतना एक ही करना, 10 रुपए काफी है, ये भी काफी है, बस सो जाते नहीं, वापस रिटर्न 85 डाल देते, रेत दो। हालेलुया, हालेलुया। दिल से, मन से खुश होके अपने पॉकेट्स को भी परमेश्वर को दान दे दो, तब परमेश्वर खुश होता है। सामुएल के सुलेमान के पास परमेश्वर ऐसे नहीं आया था, उसने हजारों से हजारों बलिदान चढ़ाया सी, परमेश्वर उस बलिदान से खुश होके आ गया सी उसके पास, कि हाय कितना बलिदान दिया, कितना बलिदान दिया, कितना बलिदान। ये बड़ाई नहीं है, ये मैं अपनी बड़ाई नहीं, आपको एक सिखाने के लिए बोलती हूँ। जब परमेश्वर मुझे इस दौर से लेके जा रहा था, जब मैं देखती थी परमेश्वर, मैं किधर परमेश्वर 50,000 जिनके पास 50,000 है उनको एंट्री अंदर, मैं बोली हाय परमेश्वर, मैं जिनको लाख रुपया दे उनका फोटो प्रेयर रूम में लगेगा, ऐसे लगा, ये लगेगा, देयर आर सो मेनी थिंग्स। जब मैं ये सुनती थी, हाय मेरा दिल ये होता, परमेश्वर मेरे पास पैसे होते ना मैं भी देती, मेरे पास भी एंट्री हो जाती डायरेक्ट। मैं बोली 50,000 मेरे पास भी हो परमेश्वर, लेकिन है नहीं परमेश्वर, मैं की करा, मैं रो रही थी। परमेश्वर अगर मेरे पास होते तो मैं भी डायरेक्ट एंट्री लेती पिता, मेरा भी वहाँ पे आपका प्रेयर रूम में, वहाँ तेरे दाद मेरे लिए प्रार्थनाएं करते पिता, लेकिन मेरे पास है नहीं, इतना पैसा नहीं है मेरे पास पिता, मैं की करा, मैं करना चाहती हूँ, मैं आपको देना चाहती हूँ, लेकिन मैं की करा, मेरे पास इतना नहीं। परमेश्वर बोलता है कितना है, जा तेरी पूरी सैलरी उठा के दे, जब पूरी सैलरी उठा के दे, गिव योर होल सैलरी। जब मुझे आवाज आया, मैंने आऊं ना देखा, ताऊ ना देखा, मैं हस्बैंड को मेरी पूरी सैलरी दो, मैंने देना है, बस मैंने देनी है पूरी की पूरी, क्योंकि मेरे परमेश्वर का हुक्म है, मैंने देना वा। एंड मैं दिया, और उसके बाद बहुत टाइम ऐसा हुआ कि मेरे हस्बैंड का पर्स, मेरा पर्स एक ही दिन में एम्प्टी करके हम चर्च में आए, खाली करके। जब वो स्कूटर से आते सी, तब मेरे को बोलते शालिनी पता है क्या, आज मैंने सारा पैसा बोलते दे दिया। बोले वेरी गुड, आज मैंने भी दे दिया, दोनों खाली। लेकिन आज हमारे परमेश्वर ने हमें खाली नहीं रखा है, हमारे परमेश्वर ने हमें खाली नहीं रखा है, वो हमारी जेबें हमेशा भरी हुई रखता है। कितना करते हैं हम परमेश्वर के लिए, कितना करते हैं। ये बलिदान देते हो, कैसे देते हो, हर्षित होके दे रहे हो, कैसे दे रहे हो, वो भी देखा जाता है। आज हम कुड़कुड़ा के देते, आज 1 साल होने आ गया, वो रूम वैसे के वैसे पड़ा है, आया किसी के दिल में कि नहीं हम मिलजुल के इकट्ठा होते, 2,000 3,000 4,000 सारे इकट्ठा होके सिस्टर का रूम रेडी करें, क्योंकि शैतान वहां पे रोक क्यों रहा है, क्योंकि एक बार सिस्टर के घुटने टिक गए ना, शैतान की नींवें हिलने वाली है। हम कभी बोलते वो रूम वहां के वहां पे है, लेकिन किसी के मन में नहीं आता है, और हम भी नहीं बोलते यहाँ से, हम नहीं चाहते कि आपके ऊपर बोल ये दो ये दो ये दो, नहीं, परमेश्वर तुम्हारे मन में डालता नहीं है, आपको नहीं होता वहाँ, हाय वो रूम वहाँ का वहाँ पे आवा, 1 साल होने आ गया, काश वो रूम बन जाए, सिस्टर वहाँ पे प्रार्थनाएं करें, जितना हो सके। हम सिर्फ अपना सोचते हैं,
मेरे घर के बारे में, मेरे घर में अच्छे सोफे सेट लगे, अच्छा टाइल्स लगे, अच्छे फर्श लगे और परमेश्वर का भवन वसार का वसार रह जाए। मैं आशीष लेके जाऊं, मैं चंगाई लेके जाऊं, मैं बरकत लेके जाऊं और परमेश्वर का भवन किसी को चिंता नहीं। कहां से परमेश्वर की हाजुरी आएगी आपके ऊपर? आप बोलते परमेश्वर की हाजुरी को उठाना है, कैसे आएगी हाजुरी आपके पास परमेश्वर की? यहां पे हम कमजोर हो जाते हैं। आज जो मैंने दिया है उसके ऊपर ध्यान करो। अगर आप चाहते हो आशीषित होना, जहां जहां आप जाए परमेश्वर की अगर हजूरी है ना, तो कोई कर्जा, कोई बीमारी, कोई तकलीफ, कोई भी प्रॉब्लम आपके घर में नहीं आ सकती है। अगर परमेश्वर की हजूरी है, आपके घर में शांति बनी रहेगी। आपके परमेश्वर की हजूरी है, आप कभी कर्जे में नहीं जाओगे। हालेलुया। आज सोचो, सोचो। बोलते हैं ना, व्हाट वाज दैट सॉन्ग? तेरी हजूरी मेरे, तुम्हारे मोबाइल में प्लीज ओपन दैट एंड पुट इट ऑन दैट माइक पे लगा दो। तेरी हजूरी मेरे नाल नाल होवे, तेरी हजूरी मेरे नाल नाल होवे, जिथे भी जावा पता तेरे नाच होवे, तेरे नाच होवे, तेरी हजूरी मेरे नाल नाल होवे, तेरी हजूरी मेरे नाल नाल होवे, जिथे भी जावा पता तेरे नाच होवे, जिथे भी जावा पता तेरे नाच होवे, तेरी हजूरी मेरे नाल नाल होवे, तेरी हजूरी मेरे नाल नाल